मौत समय से चूक जाएगी, बचाने वाला चाहिए। दर्द बहुत कम हो जाएगा, समझाने वाला चाहिए। लोग गलत कहते हैं कि ये दुनिया झुकती नहीं है, ये दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। नमस्कार, मैं संदीप यादव ओशन ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। इससे पहले हम लोग बात किए थे कि इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। आज हम लोग बात करेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या आता है। ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए जैसे मान लीजिए अगर कोई भी एक इवेंट हो रहा है किसी भी, इसमें हम लोग क्या कंसीडर करेंगे कि दो इनर्शियल फ्रेम कंसीडर करेंगे। एक है एक्स, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और एक दूसरा एक इनर्शियल फ्रेम है वो है एक्स डैश, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स डैश, जेड डैश एंड वाई डैश। इसको मान लीजिए एक यस है और एक यस डैश है। हमने दो इनर्शियल फ्रेम लिए, एक यस लिया है और एक यस डैश लिया। इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी एक इवेंट हो रहा है तो उस इवेंट को क्या करते हैं कि उसकी पोजीशन को बताने के लिए इसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कोई ऑब्जर्वर है और इस ऑब्जर्वर के थ्रू मान लीजिए यहाँ पर किसी एक पॉइंट पी पर कोई एक इवेंट हो रहा है, तो इस ऑब्जर्वर ओ डैश के लिए और यहाँ पर मान लीजिए जो यस फ्रेम है इसमें मान लीजिए एक कोई दूसरा ऑब्जर्वर है, और अब देखेंगे कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे यस के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो इस पार्टिकल का या फिर यहाँ पर जो भी इवेंट हो रहा है इसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। जैसे यस डैश के लिए अगर बात करें तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, एक्स वाई जेड, और यहाँ पर हम लोग टी को भी कंसीडर करें क्योंकि टाइम वाला, और ये यस डैश यस के लिए हो गया। ऐसे अगर यस डैश के लिए देखें तो क्या होगा, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश। तो अब क्या करना है कि ये तो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है दोनों के दोनों इनर्शियल फ्रेम ही है, लेकिन अब क्या करना है कि इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको एक दूसरे से कैसे रिलेट करेंगे। जो भी इवेंट यहाँ पर किसी पी पॉइंट पर हो रहा है तो उस इसको रिलेट करना ही क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो इसको सबसे पहले गैलीलियन ने इसको बताया था, इसलिए इसको बोला जाता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी 4 इक्वेशन आती हैं तो उसको अभी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको कंसीडर करना पड़ेगा कि दो फ्रेम है, एक यस है और एक यस डैश है, जिसमें देखेंगे कि जो फ्रेम यस होगा वो रेस्ट में होगा। जैसे हम लोग यहाँ पर देखें सबसे पहले एक फ्रेम है यस, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है मान लीजिए एक्स, ये जेड हो गया और ये वाई, और एक हम दूसरा भी इसी में एक कंसीडर करते हैं। पहले मान लीजिए ये जो यस है ये अभी रेस्ट में है, एक दूसरा है दूसरा फ्रेम है वो मान लीजिए यस डैश है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा फ्रेम यस है वो रेस्ट में है और यस डैश जो होगा ये किसी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, क्योंकि हमको बात करना है यहाँ पर केवल इनर्शियल फ्रेम के लिए बात होगी। जो आपको पता होगा कि इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। इनर्शियल फ्रेम, इससे पहले हम लोग बात किए थे कि इनर्शियल फ्रेम क्या होता है कि उसमें जितने भी न्यूटन्स के लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होते हैं, वैलिड होता है। तो जो भी हम लोग बात करेंगे वो इनर्शियल फ्रेम में बात करेंगे। पहला जो फ्रेम है यस है ये भी इनर्शियल है और यस डैश है वो भी इनर्शियल फ्रेम ही है। तो अब क्या है कि जैसे मान लीजिए इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी क्योंकि ये रेस्ट में है जो यस है, और जो यस डैश है वो मान लीजिए अलोंग एक्स एक्सिस के वो किसी एक v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जब अगर मान लीजिए अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई भी चीज अगर मूव करती है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। और हमने ये भी देखा था कि जो इनर्शियल फ्रेम होता है यह एक अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। इसका मतलब इसमें जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो 0 दो ही कंडीशन पे हो सकता है, या तो वो पार्टिकल या जो भी ऑब्जेक्ट है वो मूव ना करे, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी 0 रहे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर वो किसी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस केस में उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा, क्योंकि हमको पता है
जो एक्सेलरेशन क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वही होता है एक्सेलरेशन। क्योंकि अगर चेंजिंग ही नहीं होगी अगर उस किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में, तो वहां पर क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो हमको जो भी कंसीडर करना है वो हम लोग बात करेंगे केवल इनर्शियल फ्रेम में ही बात करेंगे। अब यहाँ पर पहले मान लीजिए ये दो फ्रेम हमने लिया, एक यस लिया और एक यस डैश लिया है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए ये दो व्यक्ति हैं। अब क्या किए, ये मान लो ए है और एक ये बी है। हमने क्या किया कि ए वाला जो व्यक्ति है मान लीजिए किसी एक स्टेशन पर गया, मान लीजिए वहां प्लेटफार्म पर खड़ा है, और ये जो बी वाला जो व्यक्ति है वो मान लीजिए इस ट्रेन में के डब्बे में बैठ गया। अब क्या होगा, अभी ये वाला जो पर्सन ए है वो अपनी जगह पर खड़ा है और ये जो पर्सन बी है वो यहाँ पर चला गया, ट्रेन में बैठ गया है। तो उस सिचुएशन में पहले देखो दोनों के दोनों एक ही जगह पर थे, तो इसका मतलब अगर रेस्ट में थे तो क्या 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 कह सकते हैं कि इनका जो फ्रेम है एक तरीके से वो यस वाला है, कि मतलब उनकी मतलब जो वेलोसिटी वो जीरो है। लेकिन अब जो पर्सन बी है वो इसमें चला गया ट्रेन में। अब ट्रेन क्या हो रही है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मान लीजिए इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब उस सिचुएशन में क्योंकि देखिए जो वेलोसिटी है इसकी ट्रेन की वो मान लीजिए कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट है तो इसका मतलब वो कैसा फ्रेम होगा, इनर्शियल फ्रेम होगा। और इसी ट्रेन में मान लीजिए इस व्यक्ति ने एक बॉल को उछाल दिया, जैसे बॉल लिया और इसको मान लीजिए ऐसे उछाल दिए। अब जब ये बॉल उछली तो इसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्योंकि ये ट्रेन जो है वो मूव कर रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मूव कर रही है, एक मतलब ये एक्स डायरेक्शन में मान लीजिए मूव कर रही है। और जो पर्सन ए है इसके लिए अगर देखेंगे जो बॉल को या कोई भी चीज अगर वो उसने ट्रेन में उछाला है तो उसके लिए क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, और जो पर्सन बी है जो उसने उछाला है बॉल को उसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो उनके कोऑर्डिनेट्स को ही एक दूसरे से क्या करना है, रिलेट करना है। तो अब उसी को रिलेशन को बोला जाता है, एक तरीके से यही क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये मान लिया जाएगा कि ये जो दोनों फ्रेम है यस और यस डैश, पहले मान लीजिए एट t इक्वल टू 0 पर, जब टाइम 0 है तो क्या है, एक मान लीजिए सेम पोजीशन पर है। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि ये दोनों के दोनों एक ही पर कॉन्साइड कर रहे हैं। अब ये कब की बात हो रही है, जब t इक्वल टू 0 है, जब टाइम की वैल्यू हम लोग 0 ले रहे हैं, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये यही सेम है, मान लीजिए एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं। और इसका ये ओ मान लीजिए ओ और ओ डैश क्या है, ऑब्जर्वर है। ओ ऑब्जर्वर यस फ्रेम के लिए रहेगा और ओ डैश हम लोग यस डैश फ्रेम के लिए बात करेंगे। अब क्या हुआ कि आफ्टर सम टाइम ये जो t की वैल्यू कुछ हुई, मतलब अब मान लीजिए t इक्वल टू 10 सेकेंड बाद ये जो यस डैश फ्रेम है वो क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर या एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो भी अलोंग एक्स एक्सिस। ये ध्यान रखना कि इसमें जो कंसीडरेशन होंगी वो क्या है, जो यस डैश जो फ्रेम जो मूव करेगा एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, वो केवल एक्स डायरेक्शन में, एक्स वाला जो है इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, ना कि वाई के और ना ही जेड के अलोंग। ठीक, तो इसमें इस चीज को ध्यान रखना है। तो अब अगर हम लोग अब जब ये मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे अब अगर हम इसको दूसरा बनाए फिगर, तो इसमें क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स डैश, ये वाई डैश और ये जेड डैश। अब मान लीजिए यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है वो है ओ डैश। अब ये जो यस डैश जो फ्रेम है ये एक v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है अलोंग x एक्सिस के। ठीक, अब क्या हो रहा है कि मान लीजिए यहाँ एक किसी एक पॉइंट P पर
कोई एक इवेंट हो रहा है, कोई भी घटना हो सकती है। जैसे मान लीजिए अभी हमने ट्रेन का एग्जांपल लिया था, उसमें हमने बॉल को उछाला था, चाहे उस चीज को समझ लीजिए, कुछ भी कोई भी अगर एक इवेंट हो रहा है, ये जो यस फ्रेम है ये रेस्ट में है कह सकते हैं या स्टेशनरी में है, और जो यस डैश है वो एक मूविंग है, मतलब ये मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ। तो यहाँ पर अगर हम लोग कंसीडरेशन देखें, कंसीडरेशंस क्या है कि जो यस फ्रेम है वो क्या है, रेस्ट में है, और जो यस डैश है वो मोशन में है। ये ध्यान रखना, जो मूव कर रहा है एक कांस्टेंट वेलोसिटी, कह सकते हो कि जो यस डैश है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट v वेलोसिटी, मूविंग कांस्टेंट v वेलोसिटी, मूविंग कांस्टेंट v वेलोसिटी along x एक्सिस। ये ध्यान रखना, जो मोशन जो यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है वो केवल x एक्सिस के अलोंग ही वो मूव कर रहा, ना कि वो y के लिए मूव कर रहा, मतलब ना ही वो उसका मोशन जो है इस डायरेक्शन में नहीं हो रहा, ना ही इस डायरेक्शन में, क्योंकि जो z है ये तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ये पता ही होगा आप लोगों को। तो इसमें जो यस जो है वो रेस्ट में है, और यस डैश जो फ्रेम है वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम के, समझ रहे। अब इसमें क्या करना है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो भी पॉइंट P पर जो भी इवेंट हो रहा है उसके लिए हम लोग कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। अब जब मान लीजिए यहाँ पर कोई पर्सन, ये जो ऑब्जर्वर है, यहाँ पर ये O ऑब्जर्वर है और यहाँ पर ये O डैश ऑब्जर्वर है। अब क्या है कि अगर हम लोग फ्रेम यस के लिए बात करें जो कि रेस्ट में है, पहले देखो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे थे, कॉन्साइड कर रहे थे, तो फिर जब t इक्वल टू 0 था, फिर ये यस डैश फ्रेम जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है अलोंग x एक्सिस के, आफ्टर t टाइम कुछ भी हो सकता है। अब क्या करना है कि जब ये पहले थे तुम्हारे सेम टाइम पर थे, जब कुछ टाइम मतलब मूव किए तो ये वाला फ्रेम यहाँ पर आ गया है यस डैश मूव करने के बाद आफ्टर t टाइम। अगर हम लोग यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए बात करें, इसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा, अगर x देखें तो वो कहां से कहां तक होगा, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, x होगी, क्योंकि जो मोशन परफॉर्म हो रहा है वो केवल x एक्सिस के अलोंग ही हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर आप ये चीज नोटिस कर सकते हैं कि ये वाली जो लेंथ में है इसमें कहीं नहीं चेंजिंग आ रही है, इसका मतलब मोशन जो है वो y एक्सिस और z एक्सिस के अलोंग नहीं हो रहा है, वो किस में हो रहा है, केवल x एक्सिस में। मतलब अगर मान लीजिए ये वाली डिस्टेंस मान लो 1 मीटर है तो यहाँ पर भी 1 मीटर है, यहाँ पर भी 1 मीटर है, तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। चेंजिंग कहाँ हो रही है, इस वाले में चेंजिंग हो रही है। पहले देखिए मान लीजिए पहले एक दूसरे बिल्कुल क्लोज थे, फिर थोड़ा दूर गए तो दूर गए, इसका मतलब मोशन केवल इसी डायरेक्शन में हो रहा है, ना ही और ना ही जेड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। अब यहाँ पर समझना है, ये तो हो गया x के लिए, जो यस डैश यस फ्रेम है उसके लिए कितना डिस्टेंस है, x है, ठीक। अगर हम लोग इसके कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करें तो यस के लिए क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, x y z एंड t, ठीक। और x डैश क्या होगा, अगर हम लोग फ्रेम यस डैश में बात करें तो x डैश y डैश z डैश एंड t डैश, ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब इन्हीं को हमको क्या करना है, एक दूसरे से कोरिलेट करना है। अगर आप ओ डैश के लिए बात करें, जो ऑब्जर्वर ओ है ओ डैश, इसके लिए क्या होगा, ये वाली जो डिस्टेंस होगी x डैश वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, ठीक। अब लेकिन हमको एक चीज ये नहीं पता कि ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, इसको कैसे पता करेंगे, क्योंकि देखिए ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब कुछ समय तक मूव किया, अब आपको पता है कि देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पर वेलोसिटी v है और कुछ टाइम t लगा है, तो ये वाला जो डिस्टेंस वो कितना होगा, v इंटू t हो जाएगा, ठीक। अब क्या करें, इन्हीं चीजों को हमको क्या करना है, कोरिलेट कर देना है बस, तो हमको मिल जाएंगी
जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की 4 इक्वेशन मिलेंगी। अब इसमें क्या है, अगर जो भी इवेंट यहाँ पर P पॉइंट पर हो रहा है, हम पहले बात करें यस डैश फ्रेम के लिए, कह सकते हैं फ्रॉम फिगर अगर हम लोग यस डैश के लिए बात करें तो क्या क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। अगर ये इसके एक्स डैश क्या होगा, इसके होंगे एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश एंड टी डैश। देखिए एक्स डैश क्या होगा, यहाँ पर ये पॉइंट P है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, x है, ये टोटल x है, और हमको चाहिए कितना, ये इतना चाहिए। अगर इस पूरे में से, पूरे x में से अगर ये वाली डिस्टेंस घटा देंगे तो हमको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका पहला कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, x माइनस vt। ये x डैश के लिए बात हो जाएगी, क्योंकि हम लोग अभी बात कर रहे हैं x डैश फ्रेम में। और क्योंकि अब देखिए जो मोशन हो रहा है वो y एक्सिस के अलोंग तो हो नहीं रहा, इसका मतलब y डैश और y वो क्या होंगे, सेम होंगे, और z भी सेम ही होगा, z डैश इक्वल टू z हो जाएगा, क्योंकि मोशन केवल x एक्सिस के अलोंग हो रहा है, और ये z हो जाएगा। और ध्यान रखना जो t डैश होगा वो t के इक्वल होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये सब जो बातें की जाती हैं ये तब के लिए एप्लीकेबल है जब जो मोशन हो रहा है वो लाइट की अपेक्षा, या जो जिस भी वेलोसिटी से अगर कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो लाइट की वेलोसिटी के कंपैरिजन में बहुत कम हो। अगर लाइट को अप्रोच करते हुए, उसकी वेलोसिटी को अप्रोच करते हुए अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो यहाँ पर हम लोग टाइम जो है उसको सेम नहीं कह सकते, तब वो वेरी कर जाता है। जैसे मान लीजिए इसमें जो O वाला जो ऑब्जर्वर है, इसने कोई घड़ी पहनी थी, इसकी घड़ी में 8 या 10 मान लीजिए बज रहे थे, और इस क्योंकि जब पहले दोनों सेम में थे, क्योंकि शुरू में यही सिचुएशन थी कि ये दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहे थे, तो दोनों एक ही के ऊपर थे। अब जब क्या हो गया, तो दोनों की घड़ी में 8 बज रहे थे। फिर मान लीजिए जब आगे, जब ये मान लो कुछ समय तक मूव किया v वेलोसिटी कांस्टेंट से, तो इसके घड़ी में भी मान लीजिए 10 बज रहा है, तो इस वाले के भी 10 बजेगा, दोनों के मतलब सेम टाइम होगा। इसके में अगर 10 बज रहा है तो यहाँ पर भी इसके वाले में भी 10 बजेगा। और यहाँ पर जो भी पार्टिकल या जो भी इवेंट यहाँ पर हो रहा है, अब उसको मान लो इन दोनों को देखना है, तो दोनों के लिए टाइम जो होगा वो सेम होगा, वो वेरी नहीं करेगा। ये वेरी कब करता है, जब जो ऑब्जेक्ट होता है वो काफी हाई वेलोसिटी से मूव करता है, मतलब लाइट की जो वेलोसिटी होती है उसके कंपैरिजन में अगर करता है, तब उस सिचुएशन में जो टाइम की वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है और वेलोसिटी के भी चेंज होती है। अब यहाँ पर इसके ये वाले क्या हो गए, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब देखिए यहाँ पर ये जो y और z, जो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं कि जो मोशन हो रहा है वो केवल x एक्सिस के अलोंग हो रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि नो मोशन along y and z एक्सिस। y और z एक्सिस के अलावा यहाँ पर कोई मोशन नहीं हो रहा है, इसलिए y डैश इक्वल टू y होगा और z डैश इक्वल टू z होगा। ये हो गई गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की पहली इक्वेशन। इसका एक इनवर्स इक्वेशन भी ये देखिए बात की गई है O डैश ऑब्जर्वर के लिए क्या क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। जब O डैश ऑब्जर्वर इस पॉइंट यहाँ पर जो भी इवेंट हो रहा है उसको जब देखेगा तो उसके लिए क्या क्या इक्वेशन, क्या क्या हमको मिला है, x डैश इक्वल टू x माइनस vt, y डैश इक्वल टू y एंड z डैश इक्वल टू z एंड t डैश इक्वल टू t होगा। और ये ध्यान रखना है इस फ्रेम में, क्योंकि ये बहुत स्लोली मूव करे, मतलब इन कंपैरिजन लाइट की, तो यहाँ पर जो टाइम होगा वो सेम होगा दोनों के लिए, वो वेरी नहीं करेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं यस फ्रेम के लिए, तो उसमें क्या होगा, देखिए यस फ्रेम के लिए अगर हम लोग बात करें, अगर यस फ्रेम में अगर बात करें तो हो क्या रहा है कि जो मोशन हो रहा है, जैसे मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है वो अगर किसी एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर मान लीजिए हम लोग ट्रेन में हैं तो ट्रेन में हम लोग बैठे हैं और जो पेड़ पौधे जो ऐसा लगता है ना कि वो पीछे जा रहे हैं और हम लोग रेस्ट में हैं,
तो हम उसकी वेलोसिटी को, क्योंकि वो पीछे हमसे जा रहा है, दूर भागते चला जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी को हम लोग माइनस में कंसीडर कर लेते हैं। आप उसको भी वैसे भी समझ सकते हैं कि मतलब यहाँ पर क्या करिए कि v को माइनस v से रिप्लेस कर दीजिए और x को x डैश से, तो जो हमको जो इक्वेशन मिलेगी वो फिर उसको कहा जाता है गैलीलियन की इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होती है, या फिर हम यहाँ पर इसे फिगर से भी समझ सकते हैं। अगर आप यहाँ पर x को लिखना चाहें तो इसके क्या फ्रेम होंगे, जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होगा x y z और t। अब देखिए जो x क्या होगा, चाहे आप फिगर से समझिए या फिर v को क्या करिए माइनस v से रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि हमको ऐसा लगता है ना कि वो हमसे पीछे जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी को हम लोग माइनस में कंसीडर करके कर सकते हैं। और जो x को क्या कर दीजिए x डैश से रिप्लेस कर दें, तो जो हमको जो ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा उसको बोलते हैं इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर अगर फिगर से समझे तो क्या है, देखो ये वाला टोटल डिस्टेंस कितना x है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी vt प्लस x डैश होगा ना, तो x डैश प्लस vt ये हो जाएगा, और y इक्वल टू y डैश होगा और z इक्वल टू z डैश एंड t इक्वल टू t डैश। यहाँ पर चाहे आप इसको, क्योंकि t और t डैश सेम है तो उसको हम लोग सेम कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि बराबर है। यहाँ पर भी हम लोग पहले बात की थी, क्योंकि टाइम में कोई चेंजिंग नहीं होगी, बस चेंजिंग अगर देखा जाए तो उसके x वाले कोऑर्डिनेट्स में हो रहा है, और इसका क्योंकि मोशन जो है वो y और z एक्सिस के अलोंग तो हो नहीं रहा, तो वो दोनों भी इक्वल होंगे। तो इसमें भी लिख सकते हो कि जो कह सकते हैं कि नो मोशन अलोंग y एंड z एक्सिस, नो मोशन अलोंग y एंड z एक्सिस, इसीलिए क्या है इक्वल है। तो हमको यही सब इक्वेशन मिली है। एक पहली इक्वेशन क्या है, ये वाली हो गई थी, ये कब के लिए है, जब ओ डैश ऑब्जर्वर के लिए है, और ये क्या है यस फ्रेम है, ये ओ ऑब्जर्वर के लिए, ये वाले हमको जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो यही मिलेंगे। तो इसमें हम लोग किसी भी पार्टिकल को, अगर कोई भी इवेंट हो रहा है तो दो इनर्शियल फ्रेम है, तो दोनों इनर्शियल फ्रेम में उसके क्या क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे उसको हमने एक दूसरे से क्या किया रिलेट किया है, तो इसी को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। और क्योंकि इसको गैलीलियन ने दिया था इसलिए इसको बोला जाता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस बोला जाता है। इस वाली को बोलेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, और ये उसकी इनवर्स इक्वेशन कही जाती है जो यस फ्रेम के लिए है, क्योंकि यस फ्रेम क्या है रेस्ट में है, उसके लिए ये वाली ये मतलब कोऑर्डिनेट्स होंगे, और यहाँ पर जो मूव कर रहा है किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो भी एक इनर्शियल फ्रेम है यस डैश, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ओ डैश ऑब्जर्वर के लिए वो ये होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।